चल। तो फिर से दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप लोगों को मैं बता रहा था ज्योग्राफी का चैप्टर से आज हम इसको खत्म कर देंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। तो हम लोग कौन सी पढ़े थे दोस्त? मेरे हिसाब से हम लोग 2 या 3 टॉपिक कर चुके थे और 1-2 टॉपिक है उसको हम लोग आज का वीडियो में निपटा देते हैं। संडे है उसे हम लोग थोड़ा मेहनत से पढ़ रहे हैं, हम लोग करा देंगे सबको, ठीक। तो सुनिए, वाह। तो देखिए दोस्तों, मेरा अगला जो टॉपिक है ना उसका नाम है बहुउद्देश्य परियोजना। तो को बता सकते हैं बहुउद्देश्य परियोजना से क्या समझते हैं? तो सुनिए, अगर पता होंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अपने से सोचिए। नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखिए, हम समझा देंगे। बहुउद्देश्य मतलब वो बहु मतलब क्या हुआ वो बता पाइएगा? एक से अधिक। ग्रामर में पढ़े होंगे ना जी, एक वचन बहुवचन। तो बहु मतलब क्या? एक से अधिक, ठीक। तो एक से अधिक उद्देश्य का मतलब हो गया कोई कार्य, कोई कार्य। परियोजना का मतलब होता है कोई चीज का कार्य, जैसे बनता नहीं है प्रोजेक्ट, किसी के ऊपर काम हो रहा प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक। तो बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब एक से अधिक कोई कार्य कर रहा है किसी प्रोजेक्ट के द्वारा। कोई परियोजना बना हुआ है, जैसे मान लीजिए डैम बना हुआ है, यहाँ पे डैम बना है, ये नदी है, इसके ऊपर में डैम बना हुआ है, इसके ऊपर में क्या बना हुआ है? डैम बना हुआ है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग पानी जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्या मछली पालन होता है, मछली पालन होता है। यहाँ आपका नाव भी चलता है, देखो साला क्या हो गया, आके देखना। यहाँ पे नाव भी चलता है, जो फिंगर एगल लो। यहाँ पे नाव भी चलता है। और क्या होता है आसपास का जो है तो यहाँ आदमी सब है, जो आसपास का आदमी सब है उन लोगों को यहाँ व्यापार यानी कि व्यापार करने का मौका मिलता है। और क्या बहुत सारा पर्यटक आते हैं घूमने, समझ में आ रहा है? बहुत यानी कि यही जो डैम के वजह से क्या क्या आप लोग मेरा बात में विश्वास नहीं कीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, समझे? आप लोग कहीं भी गए हैं, मसानजोर डैम गए होंगे, आसपास का दुमका का सामने का डैम। हाँ, तो देखो दोस्तों, हम जो बता रहे थे क्या, अगर आप मेरा बात में विश्वास नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सामने में गए होंगे मसानजोर डैम, तो उसमें क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग जाते थे, अरे हम लोग का शौक रहता है कि क्या करेंगे, हम लोग नौका में चढ़ेंगे, नाव में चढ़ेंगे, स्केटिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबसे मेरा पहला जो हम लोग रहता है। दूसरा हम लोग जो पर्पस के लिए गए तो पहला पर दूसरा पर्पस क्या हो गया? घूमने के लिए गए, ठीक ना। तीसरा हम लोग देखते हैं मछली देखते, चौथा क्या देखते हैं? पानी का व्यापार किया जाता है। पांचवा देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है क्या नहीं? और आसपास का जो आदमी को व्यापार मिला है, कोई झालमुड़ी बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, इसका उसका, समझ में आ रहा है ना? कोई ये बेच रहा है, कई सारे होटल खुले हुए हैं, कई सारे टोटो वाले वहां पे रहते हैं, उसका व्यापार होता है क्या नहीं? बात सही है, ठीक। इसी को कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। एक ही परियोजना से कई लोगों को लाभ प्राप्त होना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाता है। एक साधारण सा क्या, साधारण से डेफिनेशन के तौर पे अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं, जो हम मेरा नोट्स है इंस्टाग्राम में, पता ही होगा कि क्या नाम से हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसमें आप लोग जाइएगा, रील्स के तौर पे मिलेगा। और हम कल ही अपलोड कर चुके हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का, और चैप्टर 3 का हो चुका था पहले। तो जाइए आप देखिए, वहां पे आप लोगों को नोट्स मिल जा रहा है, और जो वीडियो के माध्यम से समझाना है आपको यूट्यूब में समझा दिया जा रहा है। अगर किन्हीं को मन लगा कर पढ़ना है ना तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो सुनिए आगे, मेरा तो हो गया कि बहुउद्देश्य परियोजना से क्या क्या लाभ हुआ, लाभ समझ में आ गया। इस सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम बोले इतना सारा 5-6 एग्जाम्पल बोले, क्या क्या बोले भैया, एक बार रिपीट कर दिए तो ठीक है। सुनिए आप लोग फिर से एक बार, ये सब मीटर ले ले। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक से अधिक, एक से अधिक। अच्छा एक ही बार में लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पहला हो गया क्या, बिजली उत्पादन।
बिजली उत्पादन उत्पादन। ठीक। दूसरा हो गया नौका विहार। नौका विहार। बिहार नहीं सोचना क्या है, झारखंड का बगल है बिहार, उसका बात है, नौका विहार कहा जाता है। तीसरा में हो गया मत्स्य पालन। मत्स्य यानी हो गया मछली पालन। ठीक। व्यापार। व्यापार। मत्स्य पालन हो गया, व्यापार हो गया। पांचवा में अगर देखना चाहिएगा आपको तो एक बहुत सारे वृक्षों का यानी कि कृषि, ये सब हो गया। और इसके बारे में 5-6 को जो है और एक दो को यही सबसे रिलेटेड थोड़ा तोड़ तोड़ के बताया गया। नोट्स पढ़िएगा बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ यही सब जो मैं ना आपको को पूछेगा 5 को सीधा बिना देखे मार दिया कि इसको समझे ना। और यही जो बहुउद्देश्य परियोजना है ना, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक विश्व का मंदिर कहा था। आधुनिक विश्व का मंदिर कहा था। कहा है लिखा सकता अभी भी हम, यानी कि जो बहुउद्देश्य परियोजना से इतना सारा काम हो रहा है, तो वही बहुउद्देश्य परियोजना को जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन है तो भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस परियोजना को क्या कहा गया है तो आधुनिक विश्व का मंदिर कहा गया। ठीक ना, आगे ध्यान से देखिएगा। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि क्या क्या लाभ होता है। हाँ, इसका ये भी पूछा जाता है कि बहुउद्देश्य परियोजना का लाभ तथा हानि को बताए। तो हम जो ये सब पढ़े ना, ये सब किस में आएगा, लाभ में आएगा। यानी कि इससे हम लोग बहुउद्देश्य परियोजना से लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ मिलता है, बिजली उत्पादन होता है, नौका विहार होता है, मत्स्य पालन होता है, व्यापार होता है, कृषि होता है। ठीक ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक। अगर आप लोग सोचिए कि अगर बहुउद्देश्य परियोजना से इतना सारा लाभ हुआ, इसका बारे में जो है ना मेरा कॉपी में पूरी लिखा हुआ है। और इसमें हम अपना ऑफलाइन बच्चा को अपने हाथ से मतलब हम बोल रहे थे, लोग लिख रहा था, समझे ना, कि अपना ऑफलाइन क्लास में बहुत ही डिटेल से इसको कराए थे। लाभ तो हो गया था, हानि भी करा चुके हैं। हाँ, इस चैप्टर का लेक्चर हम इसीलिए दे रहे कि बहुत सारा बच्चा एब्सेंट था उस दिन, गर्मी की छुट्टी, इसके वजह से इसके वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारा बच्चे नहीं आ पा रहे थे क्लास, इसीलिए मेरा मेन पर्पस है उन लोगों को समझाना। ठीक ना, तो कोई बात नहीं। देखिए अभी इसको हम लोग कर लेंगे, उसका हम लोग पूरा इतिहास जो है ना उसको फिर से वो रिपीट करा देंगे, समझे। जो पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े उसके लिए। और इंग्लिश का हो पाएगा तो देखते दोस्त करा देंगे, ताकि समय ने बहुत ही इधर उधर समय का। ठीक है, आप लोग वो फिर देख लीजिए स्क्रीन से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका लाभ का क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम इसका हानि पर चलते हैं। हाँ, इसका तो हम एक मेन चीज आपको बताना भूल गए, इसका क्या होता है। इसका जो होगा ना अगला कारण लिख लीजिएगा 6 नंबर में, क्या होता है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण, इसमें जो हम लोग डैम ही क्यों ही बनाते थे, तो हम लोग बाढ़ के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए ही ना बनाते हैं कि पूरा बाढ़ आएगा रोका जा सकता है, कुछ पानी को मतलब अधिक से अधिक मात्रा में पानी को रोका जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बनाते हैं ना। हम पहले तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो थोड़ा हो गया था भूल गए थे हम भी, और जब हानि के बारे में आए तब याद आया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। अब इसके बारे में पहले समझिए हानि क्या होता है। लाभ के बारे में तो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी भाषा में समझ चुके होंगे। इसका हानि क्या होगा, हानि हानि यानी कि लॉस। ठीक, तो आप लोग कभी देखेंगे जहाँ पे भी क्या रहता है, जहाँ पे मान लीजिए हम लोग डैम बनाया है, चलिए ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना के एक एग्जाम्पल डैम के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जैसे डैम बना है ना, तो डैम का जो आसपास जो क्षेत्र है ना, वो पानी स्टोर की वजह से पानी फैलता नहीं है। तो बहुत सारे आसपास का क्षेत्र में है, जैसे घर हो गया, वो सबको वहां से जाना पड़ता है, यानी कि लोगों का वहां से हटाना पड़ता है, ताकि अगर बारिश का दिन में बाढ़ आएगा तो वो लोगों को डुबा देता है। दोस्त एक नंबर समझ में आया? ठीक। दूसरा में क्या होता है? दूसरा में क्या होता है? हानि में सोचिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए क्या होता है दूसरा में। दूसरा में क्या होता है, देखिए मान लीजिए बहुत सारा जीव जंतु है वहां पे, सांप भी रहता है, मछली भी रहता है, तो एक साथ जो होता है ना, एक वो पॉइंट, मान लीजिए हम इतना ज्यादा, इतना बड़ा डैम है, इसमें थोड़ा सांप भी है, ये भी है, वो भी है, तो ये लोगों के एक साथ रहने बहुत कठिन है। हाँ वही नदी का अगर बात देंगे तो बहुत लंबा रहता है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, इसको मन किया वहां जा सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कि हम लोग मछली को जो होता है ना, अंडा जो देने में बहुत ही कष्ट होता है, ये अंडा देगा, ये आके खा लेगा, तुरंत खा लेगा। ये अंडा दिया, मछली अंडा दिया, यहाँ मगरमच्छ आके खा लिया, ये अंडा दिया, वो आके खा लिया, यानी कि इन लोगों का अंडा देने तथा रहने में थोड़ा कठिनाई होता है। हाँ लेकिन हम लोग अपना फायदा के तौर पे इन लोगों को हम लोग रखते हैं, व्यापार के तौर पे। समझ में आगे? आगे देखिए, समझिए। इसका जो हम नोट्स दिए ना, उसको आप पूरा अच्छा से लिखिए। हाँ समझाने का जो है ना, इसमें मेरा हम लिखे हैं कि देखिए, अगर नदी का जो बांध बना देने से नदी का जो प्राकृतिक बहाव है ना, जो इसको बहना चाहिए जिस तौर पे, उस तौर पे इसका बाधा आता है, यानी कि हाँ जिस गति से बहना चाहिए नदी को, जिस तरह से बहना चाहिए, जिस लय से बहना चाहिए, उसके तौर पे क्या होता है, इसको तो बाधा आती है, जिससे जल जीव जो है ना, जिससे जल जीव जो है, तो उसको बहुत सारे क्या होता है, जल जीव को यानी कि नदी में रहने में बहुत सारी परेशानी होती है, जिस कारण से, तो अगर हम वहां पे डैम बना दीजिए, मान लीजिए आप पूरा जो स्पीड से दौड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई रोक के रखा, आपको नहीं जाने देंगे, तो एक प्रकार से आपको गुस्सा तो लगेगा ही। सेम उसी प्रकार देखिए, हम अपने से रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं, अपने से रिलेट करके पढ़ा रहे, बहुत ही आसानी से समझ में आता होगा कि देखिए, अगर मान लीजिए डैम बना दिया, तो जो नदी का जो प्राकृतिक बहाव है ना, जो नेचुरल उसका जो चलने का या दौड़ने का, जिस गति से उसको चलना चाहिए, उस गति से चल नहीं पाता है, ताकि क्यों वहां डैम बना दिया गया। डैम बना दिया गया तो इस जो ये क्या बोल सकते हैं, जब एक गति से नहीं चल पाता है ना, तो जो जल जीव, मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इत्यादि इत्यादि जो जीव है, उसको वहां रहने में थोड़ा कठिनाई होता है। मान लीजिए आप गांव में हॉस्टल में रहता होगा, कोई बच्चा घर जाता होगा, घर में यहाँ अभी गर्मी छुट्टी में घर गया होगा, यहाँ घर है, घर में रहता होगा 4%, घर में रहता होगा 4, यानी कि रात में सिर्फ 5 से 6 घंटे घर में। सुबह खाना खाया, आमतौर में सुबह खाना खाया, साइकिल चलाना, सुबह खाना के यहाँ वहाँ। अभी अगर हॉस्टल में जाता है तो 24 का 24 घंटा उसको एक ही बिल्डिंग का अंदर रहना पड़ता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर मेरा नेचुरल हैबिटेट से अगर हमको कोई दूसरा जगह लेके जाएगा तो हानि तो होगा ही। हाँ लेकिन हम लोग उसका कष्ट को नहीं समझते मछली का, ठीक ना? आगे सुनिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ से बहुत बड़ा नदी आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से बहुत बड़ा नदी आ रहा है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से बहुत बड़ा नदी आ रहा है, इससे ऐसे बहुत लंबा नदी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डैम बना दिए इस तरह का, ठीक है, यहाँ डैम बना दिए, तो नदी क्या होगा, यहाँ से जब ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा तो नदी धीरे धीरे इधर निकलेगा, कोई गांव में घुस जाएगा, कोई इधर से निकल गया, कोई इलाका में घुस गया, तो उस तरह का भी होता है। हाँ हालांकि इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं ना, लेकिन इससे क्या होगा कि नदी कई खंडों में बढ़ जाती है, नदी कई खंडों में बढ़ जाती है। समझ में आया? ठीक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डैम है, मानना तो पड़ेगा ही, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मैं तो मानना तो पड़ेगा ही। जैसे यहाँ पे नदी है, यहाँ पे डैम है, तो जो नदी के आसपास, नदी का आसपास में बहुत सारा वनस्पति उगता है, बहुत सारा पौधा होता है, जड़ी बूटी उगता है, ये होता है, कोई अच्छा अच्छा पेड़ पौधा उगता है, तो जब बाढ़ आता है ना, सबको बहा के लेके चला जाता है, यानी कि वनस्पति का भी नष्ट हुआ यहाँ पे, ठीक। और क्या होगा, और सोचिए, और सोचिए, सोचिए सोचिए, आप लोग भी एक दो को सोचिए ना, तो ये क्या होगा, सोचिए।
तो सबसे जो मेनली जो कारण है ना इसका, तो जो बाढ़ आने का वजह से, तो वहाँ का जो स्थानीय निवास का जो समुदाय लोग है ना, वहाँ से विस्थापन यानी कि वहाँ से हटना पड़ता है। अगर हाँ, भले ही इन लोगों को सरकार ये लोगों को जो है मुआवजा है, जो भी पैसा है उसको दे तो देगी, लेकिन हाँ उन लोगों अपना तो वहां से हटना पड़ेगा। मेनली हानि सब जो है ना, यही सब जो हम बताएं समझे होंगे, उम्मीद करते हैं कि समझे ही होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए। अगर हाँ इससे भी समझ में नहीं आता है तो इंस्टाग्राम में जाइए और चैप्टर 3 का नोट्स को देखिए और हानि के बारे में पढ़िए। हानि के बारे में पढ़िए तो क्या मिलेगा आपको, सब समझ में आएगा। यहाँ पे जाइए इंस्टाग्राम में और देखिए जाके, यानी कि एक बार देखिएगा जाके, आपको नोट्स मिलेगा, एक बार फिर रीडिंग कीजिएगा और जो हम समझाएं हमको पूरा फुल गारंटी है ना इससे बाहर जाए। इससे एक ही का ऑब्जेक्टिव बनता है कि बहुउद्देश्य परियोजना का क्या क्या लाभ हो सकते। इसको आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर। हाँ अगर लाभ और हानि दोनों पूछेगा तब 5 नंबर का क्वेश्चन है, वरना सिर्फ बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में पूछेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है क्या है कि बहुउद्देश्य परियोजना को आधुनिक विश्व का मंदिर किसने कहा था, तो कौन कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है ये, ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का होता है समाप्त और इसको हम लोग समझा के खत्म कर चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों मेरा जो बहुउद्देश्य परियोजना का जो टॉपिक है ना वो खत्म हो चुका है। तो हाँ हम आपके लिए कुछ 5-6 गो ऑब्जेक्टिव जो बनता है, हाँ इस नदी में कौन सा डैम बना हुआ है, ये डैम कहाँ है, ये नदी कहाँ है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक ना, तो सुनिएगा, इसको हम मिटा दे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आगे चलिए। तो अरे डस्टर हम भूल जाते हैं दिल्ली कुछ बढ़िया चीज बता रहे हैं, अभी कोई घर नहीं जाइए, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, हम कुछ परियोजना तथा इसका स्टेट का नाम लिखना चाहते हैं आप लोग इसको, भला हालांकि हम इसको लिखा चुके हैं कहाँ पे, तो अब हम अपना इंस्टाग्राम में इसको हम पोस्ट कर चुके हैं, आप लोग जाके देखिएगा। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, सलाल परियोजना। क्या लिखा है, सलाल सलाल परियोजना, यानी कि ये एगो डैम का नाम है, जैसे मसांजोर डैम है ना उसी प्रकार। ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना हम इसको हम फोटो खींच के रख चुके हैं, इंस्टाग्राम में जाके देखिएगा। अगला है भाकड़ नांगल। बाबू इतना लिखने का तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ आप लोग के लिए लिख देते हैं, भाकड़ा नांगल परियोजना। कोई स्पेलिंग अगर गलती होगा दोस्त आप लोग गलती नहीं लिखिएगा, सुधार लीजिएगा। हाँ आगे हिंदी थोड़ा मेरा भी उतना नहीं है। भाकड़ नांगल परियोजना कहाँ पे है, तो ये पंजाब हरियाणा राजस्थान, यानी कि इस सब का सीमा में, मतलब यानी कि इस सब स्टेट से रिलेटेड है। हरियाणा राजस्थान ठीक है। हीराकुंड डैम, ये बहुत ही इंपोर्टेंट, हर बार पूछा जाता है हीराकुंड डैम। अरे हिंदी में लिख देते हैं, हीराकुंड डैम। तो हाँ हम आपके लिए मतलब वीडियो थोड़ा लंबा होता है लिखते लिखते, इसलिए हम पहले लिख लिए हैं। आप लोग हम एक बार बता देते हैं। हाँ एक दो को जो छूटा है नहीं आता बोर्ड में एक साथ, तो आप लोग जाके उसमें लिख लीजिएगा। जैसे हो गया कोयना, तो कोयना जो नदी घाटी परियोजना है ना महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान में है। सलाल जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। हीराकुंड उड़ीसा में है।
चंबल घाटी मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में, पेरियार किले। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आप सब बताइएगा कि हीराकुंड जो परियोजना है कौन नदी में बना हुआ है। जिसको जिसको पता बढ़िया, लेकिन यही तो पूछा जाता है कि कौन सा नदी में बना हुआ है। तो मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया ना, तो हीराकुंड परियोजना कौन नदी में बना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बता देंगे। ठीक है, आप लोग नहीं पता है तो देखिए, ये महानदी में बना है, महानदी। ठीक, हाँ, ये तो जो हो गया। आगे हम लोग